मैं अभी आपको आपके दूर के बाप की रियल स्टोरी सुनाने वाला हूँ। तो 1170 में टेमू नाम के इस लड़के को इसकी माँ के साथ ट्राइब से बाहर फेंक दिया जाता है मरने के लिए। वो इनका घर तोड़ देते हैं, घोड़े चोरी कर लेते हैं और इनको गरीबी की हालत में गांव से बाहर निकाल देते हैं। क्योंकि ये 8 साल का था जब इसके बाप की गुड मॉर्निंग हो जाती है, जिससे ये पूरे के पूरे गाँव में सबसे कमजोर बन जाते हैं। इनके पास अपना खाना था ना घर था, और तभी इसका स्टेप ब्रदर इसको मार के इसका खाना भी चुरा लेता था। और इन सबसे फ्रस्ट्रेट होकर ये अपने भाई की गुड मॉर्निंग कर देता है। और इसके बाद शुरू होता है भाई का पापा बनने का आर्क। वो अपने कबीले से बदला लेने के लिए एक प्लान बनाता है। पहले वो चुपके से अपने ट्राइब की फौज में भर्ती हो जाता है और धीरे धीरे शान पत्ती से ट्राइब में आपस में ही लड़ाई करवा देता है, और आधे से ज्यादा गांव वाले तो इसमें ही खत्म हो जाते हैं। और जब तक इन चूतियों को पता चलता है तब तक ये ऑलरेडी इनका राजा बन चुका था। बट अब आता है रियल ट्विस्ट। राजा बनने के बाद अब बेन स्टोक्स उसको लोगों को मारने में मजा आने लगता है, जिससे वो हर किसी पर अटैक कर देता है, दूसरे राजाओं को भी मार के उनकी जगह पे कब्जा कर लेता है। और वो यही नहीं रुकता, वो आदमी और औरत से लेके बच्चों तक सबको मारने लगता है और लोगों को किडनैप करके अपने घर पे काम करवाता है। धीरे धीरे ये दुनिया का सबसे खतरनाक रूलर बन जाता है, जिसके आगे हिटलर भी बच्चा था, मतलब सच में बच्चा था, क्योंकि ये आदमी और कोई नहीं, ये मोटा जंगिस खान था। और आज भी दुनिया के हर 200 में से एक इंसान में इसकी जीन्स प्रेजेंट है। और आपको क्या लगता है किसके अंदर जंगिस खान की जीन्स प्रेजेंट है? उसको ये वीडियो शेयर करके प्रूफ दे दो। गरीब क्यों गरीब है और अमीर क्यों अमीर है? तो ये बिजनेसमैन एक गांव में जाता है अपनी कार और सूट में, तो सब लोगों की अटेंशन इसके ऊपर चली जाती है और वो बोलता है मुझे उस पास वाली पहाड़ी से अच्छे पत्थर खरीदने हैं। और वो उनको बताता है कि उन पत्थरों में चमत्कारियां शक्तियां हैं, जिसके लिए रिच क्लाइंट्स बहुत पैसे देते हैं, और मैं तुम्हें हर पत्थर के 5000 रुपए दूंगा। तो गाँव वाले सोचते हैं इसमें हमारा क्या नुकसान, ढूंढ के बेच देते हैं। और अपने वादे के हिसाब से वो बिजनेसमैन उन लोगों को पैसे दे देता है। वो सब शॉक हो जाते हैं कि पत्थर बेच के 5000 मिल गए, वाह। अब देखते जाओ क्यों अमीर अमीर है। जैसे ये बात पूरे गाँव में फैली, सबने पत्थर खोदना चालू कर दिया, जिसकी वजह से अच्छे पत्थरों की कमी हो गई। तो वो बिजनेसमैन और प्राइस बढ़ा देता है, पर रॉक 20,000 रुपीज। तो बहुत गांव वाले अपने पड़ोसी को देख रहे थे अमीर होते हुए, और वो खुद पत्थर नहीं ढूंढ पा रहे थे। और सबसे पहले आग पड़ोसी के पिछवाड़े में ही लगती है जब आप तरक्की करते हो। और वहां पे तब तक उस बिजनेसमैन ने अपना फाइनल प्राइस बता दिया था 50,000 रुपीज पर रॉक। और तब तक किसी गाँव वाले के पास कोई पत्थर तो बचे ही नहीं थे। और उसी रात को उस बिजनेसमैन का पार्टनर रात में आके चुपके से उन्हीं रॉक्स को बेचने लगता है 30,000 पर पीस के हिसाब से। तो सब गाँव वाले सोचते हैं इससे अभी खरीद लेते हैं और सुबह उस बिजनेसमैन को बेच देंगे, डायरेक्ट 20,000 रुपए का फायदा हो जाएगा। और वो सब अपनी पूरी सेविंग्स लगा के कहीं ना कहीं से पैसे उधार लेके सारे पत्थर खरीद लेते हैं। और उस रात के बाद दूसरी सुबह कभी नहीं आती। वो बिजनेसमैन और उसका पार्टनर अपना धंधा सेट करके गायब हो चुके थे। इसीलिए किसी महापुरुष ने कहा है हर डील में देखा करो कि चूतिया किसका बन रहा है। अगर कोई चूतिया ना मिले तो समझ जाना वो चूतिया आप ही हो। आपको इस दुनिया की दूसरी सबसे बदकिस्मत मछली दिखाता हूँ, क्योंकि पहली तो मेरी एक्स है, मुझे छोड़ के चली गई। तो ये है पफर फिश, और इनकी लव लाइफ बहुत खराब होती है, क्योंकि इनकी फीमेल्स इनको बिल्कुल भाव नहीं देती। इसीलिए इनको एक कंपटीशन करना पड़ता है रंगोली बनाने का। सीरियसली, हाँ, ये अपनी फीमेल के लिए पानी के अंदर जाके रंगोली बनाती है, और जिसकी रंगोली सबसे अच्छी होती है सिर्फ उसे बच्चे पैदा करने का मौका मिलता है। पर अभी तो रुको, टॉर्चर अभी खत्म कहाँ हुआ। ये बाकी फिशेस की तरह ब्रीडिंग नहीं कर सकती, क्योंकि इनकी फीमेल्स इनको भाव ही नहीं देती है। इसीलिए ब्रीडिंग करते टाइम फीमेल उस रंगोली के बीच में अंडे देती है, और कुछ टाइम बाद मेल उस पे सीमन रिलीज करता है, जिससे बच्चे पैदा होते हैं। बट बच्चे पैदा होने से लेके बड़े होने तक इनका ख्याल मेल पफर फिश को रखना पड़ता है। प्योर फेमिनिज्म। और फीमेल आराम से अपने नए पार्टनर के साथ घूमती रहती है रंगोलियों पे।